हेलो ग्रीनर्स, नन्हे से प्यारे से सेकुलेंट्स का सीज़न आ गया है। विंटर इसका ग्रोइंग सीज़न होता है, तो आप इसको ऑनलाइन या नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सबसे महत्वपूर्ण होता है सेकुलेंट सॉइल। सेकुलेंट सॉइल अगर आपने सही बनाई है तो सेकुलेंट्स की 80% परेशानियां खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग इसको कोकोपीट या कोको फाइबर में लगाते हैं, पर जहां तक मेरा मानना है कोकोपीट या कोको फाइबर बहुत ही मॉइस्चर को होल्ड करते हैं, पानी को इवापोरेट करते हैं, तो मेरे लिए जो है ये ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका होता है सेकुलेंट्स जो होते हैं उसको सिंडर में लगाने का। हालांकि सिंडर सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, पर इसका ऑप्शन भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। देखिए, सेकुलेंट्स जो है वो हमारी नॉर्मल सॉइल में नहीं चलते हैं, इसको स्पेशल सॉइल में लगाना पड़ता है। तो इसका रेशियो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। और जहाँ तक हो सके इसके लिए पॉट जो है वो डीप ना चूज़ करें, वाइड पॉट में लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत डेप्थ तक नहीं जाती है। तो शैलो पॉट होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ब्रिक्स जो है आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल जाएगी। एक आध ईंट पूछ कर ले आइए और हथौड़ी से जो है इसको इस तरह से तोड़ लीजिए। ब्रिक्स का चूरा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम जब इसको हैमर से तोड़ेंगे तो इसका एकदम फाइन पाउडर भी कुछ निकलेगा। तो बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको रिमूव कर देना है, और एकदम फाइन पाउडर है उसको भी निकाल देना है। आप आटे की जो छन्नी आती है उनसे छानेंगे तो फाइन पाउडर निकल जाएगा, क्योंकि आपने फाइन पाउडर इसमें डाला तो जब आप पानी डालेंगे तो वो फाइन पाउडर जो है ऊपर पानी के साथ तैरेगा और वाटर को होल्ड करेगा। और सेकुलेंट्स जो होते हैं उसको वाटर होल्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इसको बहुत ही वेल ड्रेन, वेल एरिएशन वाली सॉइल चाहिए जिसमें पानी डालें और तुरंत निकल जाए। सैंड को लेकर भी मेरे पास बहुत क्वेरी आती है कि हम कौन सी सैंड यूज़ करें। तो देखिए, सैंड कई कलर में उपलब्ध होती है, पीली सैंड या ब्लैक सैंड भी होती है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो हम यूज़ करते हैं वो रिवर सैंड ही होती है। खारे पानी की जो सैंड होती है वो नहीं चलती है। आप जो है कंस्ट्रक्शन या रिवर सैंड को ले लीजिए और उसमें 10% खाद और ये 10% ब्रिक्स का पीसेस मिलाकर भी सॉइल रेडी कर सकते हैं। ब्रिक्स जो होती है वो मॉइस्चर को भी थोड़ा बहुत होल्ड करती है। जो भी न्यूट्रिशन हम सेकुलेंट्स में डालेंगे वो भी इसको होल्ड करेगी, और ड्रेनेज भी जो ब्रिक्स के पीसेस है वो बहुत अच्छा बनाएंगे। तो ब्रिक्स के पीसेस भी एक बेस्ट ऑप्शन है। खाद मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दी है, पर आपको वो वीडियो फिर से स्किप करके देखना ना पड़े इसलिए जो है मैं लिख कर दे रही हूँ। पर एक बात का ख्याल रखिए कि ये जो खाद है आप सॉइल में मिक्स मत करिएगा, क्योंकि आप कौन सी साइज़ का पोट लेंगे और उसमें कितनी खाद डलेगी और फिर बच भी जाएगी तो खाद पड़ी कि नहीं ये पता नहीं चलेगा। और वैसे भी खाद जो है वो थोड़ी सी गर्म रहती है, तो उसके बाद आपको तुरंत पानी डालना पड़ेगा। परंतु सकुलेंट्स को पोट करने के बाद इमीडिएटली पानी नहीं डालते हैं। तो खाद जो है आप तभी डालिएगा जब आप उसको वाटरिंग करेंगे, क्योंकि सकुलेंट्स लगाने के बाद जो है आप 2 से 3 दिन बाद उसको वाटरिंग करेंगे, तो 2 से 3 दिन बाद यही सेम खाद आपको जो है पोट के हिसाब से आधा चम्मच, और बड़ा पोट है तो 1 चम्मच खाद डाल देनी है। और ये फरवरी तक आराम से चलेंगे, क्योंकि बहुत खाद नहीं चाहिए। पर एक बात का ख्याल रखिए, बिना खाद के भी सकुलेंट्स नहीं चलते हैं। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कम्प्लीटली होममेड सॉइल। शायद आपके पास सिंडर ना हो या फिर राइस हस्क ना हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं मिलती है। और सैंड का देखिए, सैंड जो है आपके पास अगर ये वाली पीली सैंड नहीं है तो ब्लैक सॉइल जो आती है, कहीं कहीं जगह कंस्ट्रक्शन में ब्लैक सॉइल भी यूज़ करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। पर इस बात का ख्याल रखिए कि इसमें भी से आपको फाइन पार्टिकल्स जो है वो रिमूव करने होंगे। खाद आप कोई भी ले लीजिए, लिफ मोड या वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी बहुत गोबर खाद भी चलेगी, पर ना डाले तो ही अच्छा है। और राइस हस्क जो है वो आपके पास नहीं है तो आप परलाइट ले लीजिए। परलाइट भी आपके पास नहीं है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ईंट का चूरा जो होता है ब्रिक्स, वो ले लीजिए, ब्रिक्स के पीसीस, क्योंकि वो भी राइस हस्क जो है हल्का सा मॉइस्चर होल्ड करता है और ड्रेनेज अच्छा बनाता है। तो सेम वे ब्रिक्स के पीसीस जो है वो भी ड्रेनेज अच्छा बनाते हैं और न्यूट्रिशन वाटर को भी होल्ड कर लेते हैं। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कोयला जो है वो आप पोट की बॉटम में डाल दीजिए, पर बड़े बड़े पीसेस मत रखिएगा, इसके थोड़े छोटे टुकड़े कर लीजिए। हाथ से भी ये टूट जाएगा क्योंकि एकदम पका हुआ होता है। और फंगीसाइड का भी इस्तेमाल करिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।